हरी, नीली और काली, तीन चुड़ैलें। भाग एक। हरियाली चुड़ैल। हरियाली तीज का दिन था। बाग में पेड़ के नीचे कई लड़कियां और औरतें झूला झूलने के लिए इकट्ठा थीं। सभी बहुत खुश थीं, लेकिन उनकी सारी खुशी छूमंतर हो गई। हरे रंग की एक भयानक चुड़ैल पेड़ के पीछे से छुपकर उनको ही देख रही थी। एक औरत की नजर जब उस पर पड़ी तो वह बड़े जोर से चीखी। उसके चीखने पर चुड़ैल पेड़ के पीछे से बाहर आकर बोली, मुझे भी झूला झुलाओ ना, ये बहन, ये दीदी, मुझे भी झूला झुलाओ ना। उसके बाहर आते ही सारी लड़कियां और औरतें वहां से जान बचाकर भाग निकली। हरी चुड़ैल चुपचाप झूले पर बैठ गई और गाना गाने लगी और धीरे धीरे झूला झूलने लगी। आसपास के हर गांव में वो हरियाली चुड़ैल के नाम से कुख्यात थी। वैसे तो वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन अगर कोई आदमी शादी का जोड़ा या सुहाग का सामान या मेहंदी वगैरह लेकर जा रहा होता तो वो उसके पीछे पड़ जाती और घर तक उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वो दिन हो या रात कभी भी प्रकट हो जाती थी और तब तक उसे तंग करती थी जब तक वो उस सामान को फेंक नहीं देता था। उसके डर से श्रृंगार वगैरह का सामान बेचने वाले लोग उन गांवों में अपना सामान बेचने नहीं जाते थे, और अगर किसी को कोई सामान चाहिए होता तो वो सब औरतें ही लेकर आती थी। हरी चुड़ैल का ये सब करने की वजह के पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी थी। हरी चुड़ैल का असली नाम देविका था। उसका पति उसे पसंद नहीं करता था और उससे किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता था। एक बार हरियाली तीज के दिन उसका पति शादी का नया जोड़ा, श्रृंगार का सामान, मेहंदी वगैरह लेकर आया और बोला, देविका, ये ले, ये सब सामान ले, तैयार हो जा, फिर हम शगुना पहाड़ी पर चलेंगे। वहां के बरगद के पेड़ पर झूला झूलेगी तो तेरे मन की हर मुराद पूरी हो जाएगी। अपने पति का बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित थी और बहुत खुश भी। वो फटाफट तैयार हो गई और फिर दोनों शगुना पहाड़ी पर पहुंच गए। देविका पहाड़ की चोटी के किनारे के बरगद के पेड़ से बंधे झूले पर झूला झूलने लगी। अचानक झूले की रस्सी टूटी और वो पहाड़ के नीचे खाई में गिरकर मर गई। उसके पति ने साजिश रचकर झूले की रस्सियां काट दी थी और देविका को उसने अपने रास्ते से हटा दिया था। देविका मरने के बाद अतृप्त आत्मा की तरह भटकने लगी और फिर चुड़ैल बन गई। उसके बाद से जब भी वो किसी भी आदमी को सुहाग का जोड़ा ले जाते हुए देखती तो उसे वो धोखेबाज और खूनी नजर आता और वो उसके पीछे पड़ जाती। देविका बदला लेने के लिए अपने पति को ढूंढती थी, लेकिन वो कभी उसके हाथ ही नहीं आया। वो कहीं भाग गया था। इस तरह मासूम देविका मरकर हरियाली चुड़ैल बनकर ना जाने कब से भटक रही थी और ना जाने कब तक भटकती रहेगी। भाग 2। नीलम चुड़ैल। आधी रात का समय था। हीरा लाल किसान शहर की मंडी से अपना सारा अनाज बेचकर घर वापस आ रहा था। अनाज बेचने और घर का सामान खरीदने के चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत खुश था क्योंकि सारा अनाज बहुत ही अच्छी कीमत में बिका था। उसकी बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। हीरालाल खुशी से कोई गीत गुनगुना रहा था। अचानक उसका गीत और बैलगाड़ी दोनों रुक गए। सड़क के किनारे कोई साया खड़ा था। एकादशी का दिन था तो चांद की अच्छी खासी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। हीरालाल निडर आदमी था। उसने मुंह ढककर खड़ी उस महिला साये से पूछा, कौन हो बहन, इतनी रात इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? कहीं जाना है क्या? कहो तो मैं घर तक छोड़ दूंगा। यहाँ मत खड़ी रहो, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। मुझे कुंदनपुर जाना है भैया। कुंदनपुर? मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ। उससे अगला गांव तो मेरा ही गांव है, माधोपुर। आओ बैठो, मैं तुम्हें कुंदनपुर छोड़ दूंगा। वो महिला बैलगाड़ी में बैठ गई। हीरालाल ने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी।
जब गाड़ी कुंदनपुर पहुंची तो हीरालाल ने पीछे पलटकर देखा और कहा, उतरो बहन, कुंदनपुर आ गया। लेकिन पीछे कोई नहीं था। हीरालाल चौंक गया। फिर उसने सोचा कि शायद उसके बोलने से पहले ही वो उतरकर चली गई होगी। घर आसपास ही होगा तो वो तुरंत घर के अंदर चली गई होगी। उसे भी देर हो रही थी तो वो फौरन ही बैलगाड़ी आगे बढ़ाकर वहां से अपने गांव की तरफ चल दिया। हीरालाल जब अपने घर पहुंचा तो भरी हुई और चमकती हुई गाड़ी देखकर वो चौंक पड़ा। पूरी गाड़ी कीमती नीलम रत्नों से भरी हुई थी। हीरालाल को जैसे चक्कर आ गया। तो क्या मेरी गाड़ी में नीलम चुड़ैल बैठी थी? इतना बोलते बोलते वो चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। ये कोई पहली घटना नहीं थी। मोहनपुर तालुका के करीब 15 गांवों में यही ड्रामा आए दिन होता रहता था। वहां आधी रात को सड़कों और गांव की गलियों में नीले रंग की नीलम चुड़ैल घूमती रहती थी। वो आधी रात को उसके पास से गुजरने वाले हर इंसान से मदद मांगती थी। अगर किसी ने उसकी मदद की तो वह खुश होकर कीमती नीलम पत्थर उसे उपहार में दे देती थी। लेकिन अगर उसकी किसी ने मदद नहीं की और कोई बदतमीजी की या भला बुरा कहा तो वो उस इंसान का आखिरी दिन होता था। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। नीलम चुड़ैल का कोई आतंक वहां नहीं था, क्योंकि कुछ साल पहले वो नीलम नाम की एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने माँ बाप और भाइयों के साथ बलिदानपुर में रहती थी। उस बेचारी को उसके माँ बाप और परिवार वाले भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत बदसूरत थी। एक दिन उससे छुटकारा पाने के लिए उसके पिता और भाई उसे दूर जंगल में छोड़कर भाग आए। वो किसी तरह जंगल से बाहर आ गई, लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से लोग या तो डरकर भागने लगे या उसे दुत्कार कर वहां से भगा देते। वो कई दिनों से भूखी थी। कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की और खाने पीने का सामान दे दिया, लेकिन वो यहाँ वहाँ भटकती रही और एक दिन बीमार होकर सड़क के किनारे ही मर गई। ज्यादातर लोगों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन कुछ भले लोगों ने उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों ने उसे बहुत दुख दिए थे, इसलिए उस दिन के बाद से वो चुड़ैल बनकर घूमने लगी। जो उसकी मदद करता था उसे वो नीलम रत्नों से भर देती थी, और अगर मदद न करके उसे परेशान करता तो वह उसका खून पी जाती थी। नीलम चुड़ैल के नाम की दहशत इस तरह फैल गई थी कि अगर कोई लाचार दिखाई दे जाता तो लोग बिना पूछे ही उसकी मदद करने लगते थे, और नीलम वैसे ही आधी रात को लोगों से मदद मांगती फिरती थी और ना जाने कब तक ऐसे ही भटकती रहेगी। भाग 3। काली श्यामा चुड़ैल। कुछ लोग गांव के बाहर विशाल बरगद के नीचे उसकी घनी छांव में बैठकर जुआ खेल रहे थे। गर्मी बहुत तेज थी, लेकिन बरगद की घनी छांव में गर्मी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन अगले ही क्षण वो सभी डर और पसीने से तरबतर हो गए। बरगद के पेड़ के पीछे से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। भयानक, बदसूरत, काले रंग की वो चुड़ैल लाल लाल आंखें किए उन सभी को घूर रही थी, और वो डर और सदमे से वहीं बैठे बैठे जड़ से हो गए थे। अचानक चुड़ैल ने झपट्टा मारा और उनमें से एक आदमी को बरगद के पेड़ पर उठाकर ले गई। डर के मारे बाकी सभी लोग वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। शाम को उस आदमी की खून पी हुई लाश बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली। गांव में दहशत का माहौल था, लेकिन ये दहशत यहीं तक नहीं रुकी। बाकी बचे हुए जो 3 लोग जुआ खेल रहे थे, चुड़ैल ने एक एक करके उन सबको भी अपना शिकार बना लिया। इससे पहले भी इस चुड़ैल ने कई लोगों को शिकार बनाया था। जो भी लोग उसका शिकार बने थे वो सभी वो लोग थे जो जुआ खेलते थे। ये काली चुड़ैल श्यामा थी। उसे जुआ खेलने वालों से सख्त नफरत थी। उसके पीछे उसकी दुख भरी कहानी थी। कुछ साल पहले श्यामा को उसके पति ने जुए में हारकर जीतने वाले को बेच दिया था। उस आदमी ने श्यामा को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखा और उससे बहुत काम करवाता था।
जरा सी चूक होने पर वो और उसकी पत्नी उस पर खूब अत्याचार करते थे और मारते पीटते थे। श्यामा दिन रात रोती बिलखती और अपनी किस्मत को कोसती कि उसे इतना नीच और घटिया पति मिला था। एक बार उस आदमी के घर एक दावत थी। उसकी तैयारी के लिए बहुत बड़ी कढ़ाई में बहुत सारा दूध उबाला जा रहा था। साफ सफाई करते हुए श्यामा से गलती से कूड़ा उबलते हुए दूध में गिर गया। गुस्से में आकर दोनों पति पत्नी उसे मारने लगे और उसे धक्का दे दिया। बेचारी श्यामा लड़खड़ाकर उबलते हुए दूध की कढ़ाई में गिर गई और जलकर मर गई। बेचारी श्यामा को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिली और वो काली चुड़ैल बन गई। सबसे पहले उसने अपनी जान लेने वाले पति पत्नी का शिकार किया और उसके बाद वो उन लोगों का शिकार करने लगी जो जुआ खेलते थे। हर जुआ खेलने वाले में उसे अपना दुष्ट जुआरी पति नजर आता था। उसे उसका पति कभी नहीं मिला, लेकिन वो बदला लेने के लिए उसे ही तलाशती रहती थी। अपना बदला पूरा करने के लिए काली चुड़ैल न जाने कब तक ऐसे ही भटकती रहेगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें।